2022 का ये केस है जिसमें मॉब लिंचिंग के मामले में तथाकथित गौरक्षकों ने इस व्यक्ति की नज़ीर अहमद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसमें जो एडीजे हैं जज साहिबा, उन्होंने सज़ा सुनाई है 14 लोगों को आजीवन कारावास की। कि ये एलएलबी कर लें या कोई भी पढ़ाई एलएलएम कर लें या जुडिशरी की पढ़ाई करें, इनका सिर्फ मकसद ये होता है कि काफिरों को सज़ा देना। यानी जज के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जज के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जज और साथ में जो पीड़ित था उन दोनों का धर्म एक था। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में बढ़ते अत्याचार और मुसलमानों के खिलाफ जितना खराब माहौल बन रहा है, उसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि जब आप पीड़ित हों तभी आपको दिक्कत होगी। आप जज भी हो सकते हैं, आप पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं, आप पत्रकार भी हो सकते हैं। मुश्किल आपको हो सकती है अगर आपका एक खास तरह का नाम है। अपनी स्क्रीन पर देखिए फिलहाल ये तस्वीर। जी हाँ, इन जज साहिबा को देखिए, इनका नाम है तबस्सुम खान और ये तस्वीर छपी हुई है जिसमें ये अखबार की रिपोर्ट है। 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने वाली जज तबस्सुम खान कौन है? 2022 का ये केस है जिसमें मॉब लिंचिंग के मामले में तथाकथित गौरक्षकों ने इस व्यक्ति की नज़ीर अहमद नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जिसमें जो एडीजे हैं जज साहिबा, उन्होंने सज़ा सुनाई है 14 लोगों को आजीवन कारावास की। जी हाँ, और इसके बाद से इनके खिलाफ पूरे तरीके से युद्ध छिड़ गया है सोशल मीडिया पर, और एक तरह से पूरा संघी समाज इनसे नाराज़ है। कह रहा है कि ये एलएलबी कर लें या कोई भी पढ़ाई एलएलएम कर लें या जुडिशरी की पढ़ाई करें, इनका सिर्फ मकसद ये होता है कि काफिरों को सज़ा देना। यानी जज के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जज के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जज और साथ में जो पीड़ित था उन दोनों का धर्म एक था। ये कई दिन पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन अब जाके वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और लगातार क्योंकि समझ में आ गया है कि अगर जज मुसलमान है तो जज को भी घेरा जा सकता है। कितने ऐसे मामले हैं जहां जजों के नाम सामने आते हैं, जहां पर मस्जिदों को आजकल आप जानते हैं बिल्कुल एक ओपन फील्ड हो गया है, बिल्कुल खुला मैदान है, जहां मर्जी हो रही है सरकारों की जायज़ नाजायज़ तरीके से दरगाहों को, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही पलों में मैं आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगी। संभल की रिपोर्ट है जहां एक गांव की एक मस्जिद को तोड़ा गया है। बीबीसी की बहुत शानदार रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले फोकस करते हैं तबस्सुम खान पर। जी हाँ, तो ये तबस्सुम खान जो हैं, इनको घेरा जा रहा है। क्या उन्होंने फैसला सुनाया ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी फ़िलहाल अशोक श्रीवास्तव हैं, ये दूरदर्शन के जाने माने एंकर हैं। कह रहे हैं गौरक्षकों का सबसे बड़ा कसूर ये है कि गौ तस्करी रोकने का जो काम पुलिस प्रशासन को करना चाहिए वो गौरक्षक कर रहे हैं। तो यहाँ बचाव में आया जा रहा है गौरक्षकों के। एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की एक कोशिश हो रही है सोशल मीडिया के ज़रिए। तथाकथित जो सुदर्शन टेलीविज़न है, सुदर्शन टीवी न्यूज़, उसके तमाम पत्रकार मैदान में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि इनके परिवार वालों को भी उकसाया जा रहा है, जिन लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, इन्हें दिखाकर तस्वीरों को इमोशनल करने की कोशिश हो रही है कि देखिए ये गौरक्षक गाय की रक्षा करने का काम कर रहे थे, लेकिन इन जज साहिबा ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया है। यानी कि एक तरह से उनको सांप्रदायिक या कम्युनल कहने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट, जो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट है, पढ़ के बताती हूँ कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस ने ये बताया है कि बहुत ही नपा तुला और गवाहों और सबूतों के आधार पर तबस्सुम खान जो जज साहिबा हैं, उन्होंने ये फैसला दिया है बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। वो ये बताते हैं, इस रिपोर्ट बता रही है कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम का ये केस है 2022 का, जिसमें नज़ीर अहमद की मॉब लिंचिंग के मामले में 14 लोगों को, दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। और यहाँ गवाह और सबूत की बात भी आती है। नज़ीर अहमद को गौ तस्करी के शक में लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। 2022 से 4 साल के बाद ये मामला 4 साल से अदालत में था, अब जाकर इस पर फैसला सुनाया गया है। अदालत ने कहा कि मामला बेहद ब्रूटल यानी निर्दयी क्रूर मामला था। आरोपियों ने मिलकर हिंसक भीड़ बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया। अदालत इससे आगे कहती है 2 अन्य लोग भी इस हमले में घायल हुए, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई, वो बच गए। अदालत ने मॉब लिंचिंग को गंभीर बताते हुए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे फैसले में मॉब लिंचिंग को कहा गया है कि अगर इस पर फैसला नहीं दिया गया तो कितना खतरनाक ये हो सकता है, और कहा गंभीर ये मामला है मॉब लिंचिंग का। दोषियों की मौत को सज़ा नहीं बल्कि आजीवन कारावास दिया। यानी कि फिर वही संविधान का कानून का हवाला देते हुए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही दिया जाएगा जो मौत की सज़ा थी, लेकिन उम्र कैद की सज़ा दी गई है। कुछ और बिंदु आप देखिए इस पूरे मामले के, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से ही मैं ले रही हूँ।
नज़ीर अहमद जो हैं वो राजस्थान के रहने वाले थे, मवेशी खरीदने और बेचने का काम किया करते थे। इसके अलावा जून 2022 की घटना थी, नज़ीर अपने साथियों को लेकर मवेशियों के साथ जा रहे थे। रास्ते में ये जो सो कॉल्ड तथाकथित गौरक्षक हैं, जिनसे एक बार हमारे मोदी जी भी नाराज़ हो गए थे, वो कह रहे थे कि रात में ये अपराधी होते हैं और दिन में देखिए गौरक्षा करते हैं, इस तरह की बात, जिसके बाद से लेकर मोदी जी के खिलाफ भी माहौल तैयार किया गया था। तो उन्हीं गौरक्षकों की बात हो रही है, उन्होंने उनका पीछा किया और हमला कर दिया। इस तरह के जो ये वीडियो हैं जिसमें चलते हुए जो ट्रक हैं, गाड़ियों के आगे पत्थर या कुछ फेंका जाता है जिससे उनका टायर पंक्चर हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाते हैं बड़े बड़े ये ट्रक, और उसके बाद ये लोग रोक लेते हैं और इसके बाद आप जानते हैं कि उसकी तलाशी लेते हैं ट्रकों की। ऐसा लगता है कि इस देश में पुलिस, थाना, गवाह, सबूत, अदालत कुछ भी नहीं, अब सिर्फ गौरक्षकों के ज़रिए ही ये देश चलेगा। अब आप आगे देखिए, इसके बाद जो है वो अदालत ने ये माना कि सामान्य मारपीट का मामला नहीं था, बल्कि ऑर्गेनाइज तरीके से ये भीड़ की हिंसा यानी मॉब लिंचिंग का मामला था। फैसले में अदालत ने कहा, कानून को अपने हाथ में लेने वाली भीड़ सभ्य समाज के लिए बड़ा खतरा है। इसको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी हाईलाइट करती है। आगे क्या कहती है रिपोर्ट, इस बात को बेहद ध्यान से सुनिए जो मैं अगली बात कहने जा रही हूँ कि तबस्सुम खान के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है जज साहिबा के ऊपर, रिपोर्ट ये कहती है कि इस मामले में वीडियो, गवाहों और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 4 साल तक ये मुकदमा चला है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति पर शक होने का मतलब ये नहीं कि भीड़ ही उसको सज़ा देने लगे, और साथ साथ ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक्सप्रेस कहता है, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट रूप से मॉब लिंचिंग को अपराध की गंभीर परिस्थिति माना है। पीड़ित के परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है और ये उन दुर्लभ मामलों में से है जहां गौ रक्षक हिंसा के आरोपियों को कठोर सज़ा मिली है। मुझे लगता था कि तारीफ़ होगी इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर कि देखिए कि कितनी बहादुर ये जज हैं कि एक ऐसे प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार हो, दोनों, जहां के नज़ीर अहमद थे और जहां ये अदालत है, दोनों मामले में भाजपा की सरकारें हों, उसके बावजूद भी इस बहादुर औरत ने तमाम दबावों और तमाम तरह की धमकियों को भी, क्योंकि आप देखिए जज, पत्रकार, वकील, नेता, सब सामाजिक कार्यकर्ता, हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि सीधे तौर पर हम अपने पेशे की जिम्मेदारी निभाने के लिए आज़ाद हैं। पत्रकार तो दबाव में काम कर ही रहा है, जज भी दबाव में काम कर रहे हैं, पुलिस वाले भी दबाव में काम कर रहे हैं, हर तरह से दबाव है। जो एक ख़ास जो बहुसंख्यकवादी जो ये विचारधारा है, जहाँ इस सरकार की विचारधारा उसकी मर्ज़ी के बग़ैर अगर कोई भी प्रोफेशनल अपना काम करने की कोशिश करे तो उसके लिए मुश्किल की स्थिति खड़ी हो सकती है। उसके बावजूद भी मैं सलाम करती हूँ इन जज साहिबा को, तबस्सुम खान को, जिन्होंने ये एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि रेयर केस कह रहा है इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ पर ये करने की कोशिश की गई है कि कोई तो इंसाफ हो। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जजों के काम करने का तरीका भी पूरे तरीके से अदालतों का बदल गया है और बहुत गिने चुने, बहुत कम हमारे सामने ऐसे जज हैं जो बिना डरे हुए काम करते हैं। दूसरी तरफ संभल का ये केस देखिए आप, बीबीसी की बेहद शानदार रिपोर्ट है ये, 8 मिनट की रिपोर्ट है, कॉपीराइट की वजह से पूरी रिपोर्ट आपको नहीं दिखा सकती, कुछ अंश ज़रूर आपको दिखाऊंगी। शानदार रिपोर्ट ये कीर्ति ने की है, ये बीबीसी की संवाददाता ये बताती हैं कि वफ़ की ये जो पूरी ये मस्जिद का जिक्र हो रहा है, ये मस्जिद इस गाँव की अकेली मस्जिद थी। यहाँ लोग रो रहे हैं अपनी मस्जिद, ज़ाहिर आप जानते हैं मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा या चर्च, जो आस्थावान लोग होते हैं वो अपने प्रार्थना जो घर हैं उनसे सेंटिमेंटली यानी जज्बाती तौर पे जुड़े होते हैं और जज्बाती उनका एक रिश्ता होता है। इस गांव की इकलौती मस्जिद को ढा दिया गया तहसीलदार की कोर्ट के आदेश पर। जी हाँ, और जब ये मुसलमान यहाँ जो इंतज़ामिया कमेटी उससे ऊपर वाली अदालत में गई तब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात जो है वो ये है कि इसके अलावा, मस्जिद तोड़ने के अलावा, जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो प्रशासन को आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स मिले और एक हरे रंग का झंडा मिला, जिसके बाद से 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पहले इस गाँव की मस्जिद तोड़ी, उसके बाद 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये 7 लोग भागे हुए हैं। इनमें से किसी तरीके से बीबीसी ने 1-2 लोगों से बातचीत की। हमारी मस्जिद आई, हमारे केस तैयार करने तैयार ना, क्या पता क्या गलत है, वो अल्लाह का नाम या भगवान का नाम न लेते किसी का। हमारे तो वो प्यारे नबी है जो हम उन्हें याद कर रहे हैं, और तुम दुनिया भरे के लगे लगा का हमें तुम फांसना चाह रहे हो। लेकिन मोहब्बत अली और अफसरी की तरह हर कोई इस गांव में खुलकर अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। नन्हे, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी वो खुलकर हमसे बात नहीं करते।
डर सा महसूस होया, अजीब सा लग रहा। अब जो भी है सही है, सही है। और क्या सरकार। आप देख रहे हैं, एक उसमें वो रो रहे हैं, कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है, मेरा पता नहीं क्या होगा। दूसरे कह रहे हैं हाँ ठीक है, अगर जो सरकार ने कहा है किया है तो ठीक ही क्या होगा। इस रिपोर्ट में देखिए वक्फ की ज़मीन का ये बताई जा रही है ज़मीन, और बाकायदा उनके वकील आके बीबीसी की इस रिपोर्ट में बताते हैं, और वे कहते हैं कि जो ये वक्फ की ज़मीन का मामला है, जो कहा जा रहा है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पर कैसे आपने मस्जिद बना ली, तो ये वक्फ की ज़मीन है, इसको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना था, ये देश का कानून कहता है। लेकिन सामान्य कोर्ट में ये मुकदमा चला गया, उस पर फैसला भी हो गया, मस्जिद भी ढा दी गई, लेकिन अभी तक जो कॉम्प्लिकेशन है वो बनी हुई है कि आखिर इसको नहीं सुना जाना था सामान्य कोर्ट में। वकील भी इस बात को कह रहे हैं। तो ये गाँव की अकेली मस्जिद थी, तहसीलदार कोर्ट के आदेश पर भी इसको तोड़ दिया गया, और कोर्ट ने जो मस्जिद इंतज़ामिया थी उसकी साइड को नहीं चुना, ऐसे वकील का आरोप है। ये जो मस्जिद के वकील हैं, 7 लोगों के खिलाफ मैं आपको बता रही थी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है सिर्फ आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स देखकर, और तमाम ये लोग छिपते हुए घूम रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट ये भी बताती है साफ तौर पर। और अब आज की तारीख में, आज के हिंदुस्तान में जुर्म हो गया है आई लव मोहम्मद। सोचिए, अपने भगवान से, अपने प्रॉफिट से मोहब्बत करना, उनसे अपने लव का इजहार करना, बिना किसी दूसरे के नफ़रत, बिना किसी धर्म और संप्रदाय या किसी अन्य व्यक्ति के ख़िलाफ़ अगर आप नफ़रत का इजहार नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए देश का कौन सा कानून है जो इस बात के लिए कहता है कि ये गैर कानूनी है। और इसी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो एसपी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, जब उनसे बातचीत की तो उनके पास एक शब्द नहीं था ये कहने के लिए। रिपोर्टर ने जब उनको प्रेस किया कि ये तो बताइए ज़रा महोदय कि आई लव मोहम्मद किस तरह से जुर्म होता है, तो ये आईपीएस, आप सोचिए इतनी बड़ी पुलिस की ये पुलिस अधिकारी हैं और इतना ये अहम और इतना मुश्किल एग्ज़ाम होता है, हज़ारों लाखों लोगों में कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, इसी दिन के लिए पुलिस अधिकारी बने थे। एक वही कानून जिसको लागू करने के लिए आपको बनाया गया था पुलिस अधिकारी, जिसको इतने मेहनत कोशिश के बाद आप बने थे, क्या आप इसी की अवमानना करेंगे? अब आप एक लाइन सुन लेते हैं। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी खबर ज़रूर सुनिए। अगर आप मुसलमान हैं और इस देश में शांति से रहना चाहते हैं और तमाम अपने अधिकारों को आप हासिल करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत आसान तरीका है, आप किसी न किसी तरीके से भाजपा से जुड़ जाइए। ये तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। आपको याद होगा किस तरह से रोड पर नमाज़ पढ़ने को लेकर तमाम तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन आप रोड पर मस्जिद के पास आप योगा ज़रूर कर सकते हैं। तो ये मुंबई की ये रिपोर्ट है, ये देखिए मुंबई का वीडियो। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा ने ऑर्गेनाइज़ किया है योगा सेशन मिनारा मस्जिद पर। जी हाँ, मिनारा मस्जिद पर योगा सेशन हो सकता है, सड़क घेर कर आप योगा कर सकते हैं, लेकिन आप सड़क घेर कर नमाज नहीं पढ़ सकते। हद तो ये है कि ईद की नमाज जो कि पूरे साल में एक बार होती है, उसको भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है अगर मस्जिद कम हो रही है। या वक्त ये होता है दरअसल, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि जुमे के रोज़ या फिर ईद के रोज़ वो लोग जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं उनकी तादाद बढ़ जाया करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ नमाज़ नहीं पढ़ते लेकिन हफ्ते में एक बार पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नमाज़ नहीं पढ़ते, तब भी कम से कम ईद के रोज़ ज़रूर नमाज़ पढ़ते हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि सड़क पर तादाद बढ़ जाती है, मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं, और इसलिए सड़क पर आकर कुछ लोग कुछ देर के लिए वहाँ जा नमाज बिछाकर नमाज़ पढ़ने लगते हैं। और सिर्फ यही एक अकेला आर्ग्यूमेंट है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि ये 5 वक्त की नमाज की बात नहीं हो रही है, लेकिन योगा किया जा सकता है, योगा दिवस मनाया जा सकता है। बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के लोग मुसलमान होते हुए मस्जिद में ही, मस्जिद के पास ये बिछाकर मैट्स योगा कर सकते हैं, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप प्रभु की, खुदा की उपासना नहीं कर सकते। तो साफ तौर पर अगर आप बचना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है।